Hello everyone, today I will be discussing about transpose of matrix. ट्रांसपोज से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 5, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज के लिए हम या तो ए डैश सिंबल यूज़ करते हैं और सिंबल करते हैं ए टू द पावर टी, ठीक है। जनरली हमें ए टू द पावर टी ही देखने को मिलता है, लेकिन हम ये दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ पे दो रो दे रखी है, ठीक है, R1 R2 एंड C1 C2, दो कॉलम है, 2x2 की मैट्रिक्स हुई, तो हम आपस में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3, जो कॉलम था हमारा वो अब बन जाएगा रो, तो C1 क्या बन जाएगा R1, ठीक है। तो R1 हम क्या लिखेंगे 2 3 एंड C2 क्या बन जाएगा यहाँ पे R2, तो 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 2 क्रॉस 2 का तो बहुत इजी है करना, क्या मैम 3 क्रॉस 2 का कर सकते हैं क्या? 3 क्रॉस 2 का कर सकते हैं बिल्कुल। R2 R1 R2 एंड R3, 3 रोज एंड 2 कॉलम C1 C2, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी ये क्या हुआ 3 क्रॉस 2 का है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास दो रो बन जाएगी R1 R2 एंड कॉलम क्या बनेंगे अब 3 C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगी और ये हमारी सेकंड रो हो जाएगी। तो फर्स्ट रो 1 3 5, सेकंड हमारी हो जाएगी 2 4 6 और इसका अब क्या होगा 2/3 का हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ए अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यही मान लेते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 3 2 4, ये ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का हमने लिया। तो इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे हम तो क्या आएगा 1 2 3 4, यही आएगा। यानी कि अब हमारा ए हमें मिल चुका है वापस। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है। सेकंड हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। के ए का ट्रांसपोज क्या होगा, के ए ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसे के बीइंग अ स्केलर भी लिख सकते हैं, के इज स्केलर, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम के से मल्टीप्लाई करें पूरे टर्म्स को, जैसे ये है, ये वाली है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लिकेशन होके क्या हो जाएगा 2 4 8 6 8, ठीक है। ये होगा हमारा सिंपली 2a, 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा 2 6 4 8, ये तो हमारा आ गया के ए ट्रांसपोज। जब हम के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आया था हमारा ये 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, यहाँ पे के क्या था हमारा 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 2 6 4 8, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सही है हमारी। ऐसे ही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि हम यहाँ पे गलती करते हैं, पहले लिख देते हैं ए ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई विथ बी ट्रांसपोज, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि पहले क्या आएगा बी ट्रांसपोज देन आएगा ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इट गिवन एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हमें करना है तो क्या आएगा, पहले सी का ट्रांसपोज होगा देन बी का ट्रांसपोज होगा और देन ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसे डिनोट कैसे करते हैं, टी आर और
स्मॉल ब्रैकेट में जो भी आपका मैट्रिक्स हो, सपोज ए बी कैपिटल में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं एम क्रॉस एन। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन सम ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। is defined as a trace of a matrix। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 2 3 3 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 4 5 1 ले लेते हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले हमारे डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा एक डायगोनल एलिमेंट होता है, ये वाला ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, लेकिन वी कंसीडर ऑलवेज दिस डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारे एलिमेंट क्या हो गए, ये हमारे क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 + 2 + 3, तो इसका क्या आएगा 6। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, अगर हमने इसको ए डिनोट कर दिया तो ये हमारे पास कितना आएगा, वैल्यू इसका 6 आएगा। ठीक है, नाउ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि अगर हमने ट्रेस को किसी भी नंबर p से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या पहले या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या बाद में अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो उस पूरी मैट्रिक्स पे कहीं पे भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैंने ट्रेस ले लिया, एक दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक को मैंने p से मल्टीप्लाई किया, p एनी नंबर हो सकता है, ऐसे ही q एनी नंबर हो सकता है, मतलब p और q क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो हमने इसका ट्रेस निकाला। तो ये भी कर सकते हैं कि पहले मैंने p कॉमन ले लिया, देन उसका मैंने ट्रेस निकाल लिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैंने q कॉमन ले लिया, फिर मैट्रिक्स b का ट्रेस निकाल लिया, तो उससे भी हमारी मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एक नई प्रॉपर्टी है, ट्रेस ए बी का निकाला, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई किया देन उसका ट्रेस निकाला, या हमने बी ए को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रेस निकाला, तो वो भी सेम आएगा, मतलब इट्स एग्जिस्ट, बोथ आर एग्जिस्ट। नाउ मूव टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा कि ए आई जे किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर। अगर किसी मैट्रिक्स में ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जैसे अगर हमने एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली, ठीक है, इसको कैपिटल ए नेम दे दिया, A11 A12 A21 A22, ये हमारी मैट्रिक्स आई और जे। तो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट क्या शो करता है, हमारा रो का आई, एंड सेकेंड एलिमेंट इज जे, ऐसे आई जे आई जे आई जे, तो किसके इक्वल होना चाहिए, जे आई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से है तो हमारा क्या हो जाएगी, वो वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। और इसके लिए क्या है, ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 P Q P 2 R Q R 3। ठीक है, ये देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ देते हैं अपन, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे 1 P Q, ये कॉलम जो हमारा है C1 C2 C3 R1 R2 R3, अभी बताया रो कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो 1 P Q P 2 R Q R 3, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा होता है, लेकिन ए आई जे इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस ए जे
आई के बराबर होता है, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। R1 R2 R3, हमने 3 रो लिए, 3 कॉलम ले लेते हैं, C1 C2 C3। यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, A मान लिया, P माइनस Q R, ठीक है, C B R माइनस P Q, यहाँ पे माइनस आर। तो इस वाले में कंडीशन क्या होती है कि ये वाले एलिमेंट को तो हम छोड़ देते हैं, डायगोनल एलिमेंट। ये दोनों का कंबाइंड हमारा क्या होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव। इट मीन्स क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम एंड साइन अपोजिट। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal element are 0। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए हम लिख लेते हैं कि फॉर एनी मैट्रिक्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या होगा, इज ऑलवेज सिमेट्री, and A minus A transpose is always skew symmetry। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें बोला है कि आपको कि सिमेट्री भी निकालो एट अ टाइम एंड स्क्यू सिमेट्री भी निकालो, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स can be written as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। रिटर्न एज कोई भी ए मैट्रिक्स है, अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, यानी कि ये वाली हमारी क्या हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमारी क्या हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों का एडिशन अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा A मिल जाता है।